Hey guys, I hope you all are doing well and welcome to the new video. सबसे पहले congratulations to each one of you जिसका इंतज़ार था रिज़ल्ट का आप कर रहे थे. फाइनल रिज़ल्ट आ गया और congratulations to each one of you जो भी सिलेक्शन जिसका भी हुआ है और वेटिंग लिस्ट में जिसका भी होने वाला है और जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है कोई बात नहीं गाइज़. एग्ज़ाम्स तो आते जाते रहते हैं, जस्ट अनदर बैड डे और होपफुली आप इससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और अगली साल आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा. सो दोज हु आर सेलेक्टेड, वेलकम टू द फैमिली, वेलकम टू दी SBI एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन. सो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ सारा प्रोसेस अभी से और आपकी ज्वाइनिंग तक का. सो सबसे पहले जो मेल आता है, मैं पिछले साल का प्रोसेस बता रहा हूँ आपको. अब थोड़ा सा चेंज हो सकता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मेल में आपको समझ में आ जाएगा. सो सबसे पहले जो मेरे पास मेल आया था वो मेडिकल के रिगार्डिंग आया था. दैट वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन डिक्लेयर्ड प्रोविजनली सिलेक्टेड जूनियर, जो भी है ठीक है. अब इसमें ये बताया गया था कि मीनवाइल यू आर एडवाइज टू कंप्लीट मेडिकल टेस्ट. वो आपको मेडिकल टेस्ट अपने खुद से कराने पड़ेंगे as per list enclosed with government hospital or from reputed laboratories. So देखो guys, इसमें साफ साफ लिख रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप करा सकते हो एंड वहाँ इजीली हो जाता है. कुछ टेस्ट नहीं हो पाते जो कि आप लाल पैथ लैब या किसी भी लेबोरेटरी से करा सकते हो जो कि पॉपुलर है या उसके पास MBBS MD डिग्री है. ठीक है, पहली बात तो ये. ठीक है, तो ऑब्वियसली वो स्टैम्प आप बताओगे जबकि गवर्नमेंट जॉब के लिए या बैंकिंग जॉब जो भी आपकी जॉब है उसके लिए करवा रहे हो फिटनेस टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, तो वो अपना स्टैम्प वगैरह लगा के देते हैं. तो इस चीज़ में आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, मेडिकल टेस्ट में बताया तो मेडिकल टेस्ट ये सारे होते हैं, ये आपको डाउनलोड कर लेना है फॉर्मेट और ये सारे मेडिकल टेस्ट आपको करा के ले जाने हैं. सारी रिपोर्ट्स के साथ में इसको लगाना है. ठीक है, इस चीज़ को लगा के आप पूरा एक पैकेट बना के जब ले जाओगे और ये आपको अपने देखो यहाँ पे एड्रेस दे रखा है, ये सारे एड्रेसेस पे जाना है आपको या आपके मेल में जो भी आएगा एड्रेसेस में जाना है. वहाँ पे आपको डॉक्टर मिलेंगे और वो आपकी रिपोर्ट्स को देखेंगे कि वो रिपोर्ट्स कैसी हैं, ठीक हैं या नहीं. सारे आई साइट और योर एवरीथिंग CBCs एंड जो भी रिपोर्ट्स आएंगी उनको देखेंगे एंड वो आपको फिट डिक्लेयर करके एक पूरा वो फॉर्मेट होता है मेडिकल वाला, उसमें फिट डिक्लेयर करके और आपको ऐसा एक एनवलप बना के दे देंगे. ठीक है, एक ऐसा एनवलप आपको मिल जाएगा और वहाँ से इसमें सारी आपकी रिपोर्ट्स होंगी और वो फॉर्म होगा जिसमें डॉक्टर ने फिट डिक्लेयर आपको कर रखा है. देन उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा. इसके पास आपके पास एक और मेल आता है, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू बेस्ट ऑफ मेन जो भी है जूनियर एसोसिएट में सेलेक्ट हो गए. ठीक है भाई, अब मेरे पास ये आया था कि आपको इधर AO पहुंचना है, आगरा में पहुंचना है और इतने बजे पहुंचना है, इस डेट को पहुंचना है. ये मेल मेरे पास आया था. ठीक है, अब इसके बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने. ठीक है, ये आपको उसी में दे दिया जाएगा. बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, TC ले जा सकते हो और 10th की मार्कशीट बर्थ सर्टिफिकेट पे काम कर जाती है. पैन कार्ड मैंडेटरी है, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है. आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, दोनों को लेके जाना है. एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट जो भी आपने डिक्लेयर कर रखा है अपने फॉर्म भरते वक्त, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, 10th 12th जो भी है सब कुछ लेके जाना है आपको. जितना भी है सारा एक फोल्डर तैयार कर लेना, कुछ भी रह ना जाए. एक्स सर्विसमैन के लिए मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट. ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आइदर फ्रॉम 2 गेजेटेड ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट और 1 सच ऑफिसर एंड एन ऑफिसर ऑफ द बैंक इन एडिशन टू द सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड मास्टर प्रिंसिपल. जो भी लिख रहा है मैं सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ. एक कोई भी प्रिंसिपल पकड़ना गवर्नमेंट स्कूल का, जो स्टेट गवर्नमेंट के वो होते हैं स्कूल्स, वहाँ का कोई हेड मास्टर होगा या हेड मिस्ट्रेस होगी, उनसे अपना रिज़ल्ट दिखा के और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना. वो ईज़िली बना देते हैं. इनकेस नहीं बनाते हैं तो CMO के पास जाना, चीफ मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे वो इजीली बना देते हैं. तो इन 2 जगह से आप बनवा सकते हो. अदरवाइज़ किसी भी SBI में चले जाना, किसी भी मैनेजर को आप बताओगे या सर्विस मैनेजर को बताओगे कि मैम आई हैव बीन सिलेक्टेड इन दिस एंड दिस एग्ज़ाम एंड यू हैव टू डू दिस. तो वो ईजिली कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, स्टैम्प लगा के आपको दे देंगे.
ठीक है, यहाँ से आप लेके जा सकते हो। 2 गैजेटेड ऑफिसर का इनफ रहेगा, एक कॉलेज वाला या स्कूल वाला, ठीक है, 3 इनफ है, इससे ज़्यादा आपको नहीं ले जाने पड़ते। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपके लिए ये जी में आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद आप अगर इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हो तो इनके सर्टिफिकेट जो कि सेंट्रल वाले होने चाहिए तो ज़्यादा प्रेफरेबल है, ज़्यादा उसको वो करते हैं। वैसे मैंने पिछली साल भी ऐसे ही पैनिक किया था कि सेंट्रल और स्टेट, बट ऐसा तो कुछ देखा नहीं, बट इस बार कर सकते हैं। तो आप सेफ साइड लेके चलना कि सेंट्रल वाला ही लेके जाओ, ठीक है। EWS इनकम एसेट सर्टिफिकेट, ये जो कैटेगरीज अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं तो आप देख लेना, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 6-7 लेके जाना, 3 तो गलत ही लिख रहा है इसमें, 6-7 ही यूज़ हो गए थे वहाँ पे। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, अगेन जो मैंने एनवेलप आपको दिखाया था इस ये वाला, जो आप LHO से लेके आए हो या जहाँ से भी जो भी एड्रेस था आपका वहाँ से लेके आए हो, ये वाला इसके साथ में लेके जाना है क्योंकि ये उसके साथ में लगेगा। और ये टिल योर सुपरन्यूशन रिटायरमेंट आपके ब्रांच में रहेगा, सारी रिपोर्ट्स उसमें रहती हैं फाइल में, वो सारी फाइल वहाँ ट्रैवल करेगी जहाँ भी आप ट्रैवल करोगे, तो इसको लेके जाना है आपको। वहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स दिए जाते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि सिविल और ये सब, सिविल के बारे में भी बात करेंगे अभी, तो ये सब है। काइंडली एक बायोडाटा और होगा, यस बायोडाटा का आपको यहाँ से मिल जाएगा, मैं बता देता हूँ। मेल आप चेक करेंगे ना तब आपको नीचे ही आ जाता है, प्लीज़ डाउनलोड द बायोडाटा फॉर्मेट फ्रॉम वेबसाइट अंडर द लिंक, ऐसे करके आ जाता है। और उसको कंप्लीट भर के भी ले जाना है वो बायोडाटा वहीं पे। अब आते कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट का सिंपल सा फॉर्मेट है, एज सच कोई SBI का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है कि उसको बनाओगे आप। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, सर्टिफाइड दैट आई नो। बेसिकली इधर एक स्टैम्प जो होती है वो ज़्यादा काम करती है कि स्टैंप लगी हुई है, कोई इधर SBI वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, दिस विल वर्क फाइन, ठीक है। इसके बाद आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है, फाड़ के फेंक देना इसको, ठीक है। इसके बाद एक फ़ाइनल मेल आती है कि प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ आपकी हो चुकी हैं, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, एंड यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन क्लैरिकल कैडर एज जूनियर एसोसिएट C&SS। और यहाँ पे आके आप अपने फर्दर पोस्टिंग जो भी मिलेगी आपको वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लो, यानी यूनियन के फॉर्म्स वगैरह ये सब भरे जाएंगे एंड यू आर गुड टू गो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना। अब सिविल की बात करते हैं कि सिविल में बहुत सारे लोगों का डाउट है कि मेरा एक लोन चल रहा है एंड आई एम रीपेइंग इट बाय द टाइम, और ऐसा कुछ ऐसा कोई भी इशू नहीं है उस लोन में, तो क्या सिलेक्शन में कोई दिक्कत आएगी? तो गाइज़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप रीपे कर रहे हो उसको सही टाइम पे, सिविल आपकी ठीक चल रही है तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बट अगर आपने कोई लोन लेकर और रीपे नहीं किया है और रिटर्न ऑफ आ रहा है आपकी सिविल में, तो बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो सकता है वहाँ पे। आप अगर कोई लोन ले रहे हो तो उसको रीपे नहीं कर रहे हो तो इट शोज़ मैनी थिंग्स, जो कि बैंक तो नहीं अलाउ करता है इस तरीके की एक्टिविटीज़। एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा, अगर आप मेल करोगे तो एक्सटेंशन मिल जाता है। अच्छे ग्राउंड्स होने चाहिए उसके लिए कि कोई अगर आपकी स्टोन है या उसका ट्रीटमेंट करवाना है, या सिस्ट है लड़कियों के होती है, तो इन सब का ट्रीटमेंट करवाओगे तो एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा मेल करोगे तो, ठीक है। सिबिल का मैंने आपको क्लियर कर दिया कि सिंपल सी चीज़ है, अगर लोन चल भी रहा है, रीपे टाइम पे कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है। सिबिल के अंदर बस रिटर्न ऑफ नहीं आना चाहिए। रिटर्न ऑफ जब आता है, जब आप उसको सेटल कराते हो लोन को, तो वो रिटर्न ऑफ लिखा जाता है तो सिविल आपकी गड़बड़ हो जाती है वहाँ पे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, इतना आप ध्यान रख लेना। मेरे ख्याल से तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा लेनी चाहिए रिपोर्ट्स, कि वो ज़्यादा सही रहती है। कुछ इधर उधर होता है तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। आई कैन नॉट से इट प्रॉपरली बट थोड़ा बहुत मैनेजेबल है। बाकी जो टेस्ट वहाँ पे नहीं होंगे वो पैथोलॉजीज़ में हो जाएंगे। बाकी तो दैट्स इट भाई। अब तो जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी है, और कोई डाउट हो, ये सारे फॉर्म्स, ये सारे जो ये मैंने दिखाए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया या बायोडाटा अगर नहीं मिल रहा है किसी को, तो आई विल शेयर इट आउट और आपको कर दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बता देना एक बार, मैं दोबारा एडिट करके वीडियो को उसमें डाल दूंगा, ठीक है, लिंक्स वगैरह। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और अच्छी वीडियोस। अब तो आप SBI के परिवार में जुड़ चुके हो तो बहुत सारी नॉलेजेबल थिंग्स, जैसे अगर आपको अब्रॉड जाना है, पासपोर्ट बनवाना है तो वो कैसे बनेगा, उसका एक अगर आप बैंक ज्वाइन कर रहे हो तो उसका एक अलग फॉर्मेट है,
तो वो चीज़, या फेस्टिवल एडवांस जब ले रहे हो तो कैसे कैसे अवेल करना है, उसको अवेल करना ईज़ी है, बट खाते में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, स्टाफ करके उसको सिस्ला में डालना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। प्लीज़ फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स जो भी सिलेक्ट हुए हैं। थैंक यू गाइस, बाय।